Students, today we will study about the next kind of pronouns, that is reflexive pronoun and emphasizing pronouns. Students, आज हम अगले जो प्रकार हैं प्रोनाउंस के उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखते हैं. द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एट्सेट्रा विच आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब but refer to the same person as the subject of the verb are called reflexive pronoun. reflexive pronoun कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब के रूप में रहते हैं बट रेफर टू द सेम पर्सन, लेकिन सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, लेकिन जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है यानी वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसी की तरफ इशारा करते हैं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आई वॉश माई सेल्फ एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग. इसमें वॉश क्या है? वॉश वर्ब है. जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, वॉश का ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? माई सेल्फ, और सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? आई. आई वॉश माई सेल्फ एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग. मैं अपने आप को वॉश करता हूँ जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, या मैं अपने आप को वॉश करती हूँ जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ. तो जो ये माई सेल्फ है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में है. वॉश जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये रेफर किसको कर रहा है? सेम पर्सन को, जो कि सब्जेक्ट की प्लेस पर है. सब्जेक्ट की प्लेस पर जो है उसी को रेफर किया जा रहा है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है. इसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी नाइसली. तुमने अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया. एक्सप्रेस करना यानी प्रस्तुत करना. एक्सप्रेस इज अ वर्ब. एक्सप्रेस यहाँ पर वर्ब है, क्रिया है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? योर सेल्फ, और एक्सप्रेस का सब्जेक्ट क्या है? यू. तो यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये जो योर सेल्फ है ये रिफर किसको कर रहा है? यू को ही, सब्जेक्ट को ही रेफर किया जा रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही गॉट हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी. ही गॉट हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी. Got is a verb, its object is himself and its subject is he. ये जो got verb है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? himself, और सब्जेक्ट क्या है? he. सेम पर्सन को ही रेफर किया जा रहा है. जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो he और himself है वह सेम पर्सन के लिए ही यूज़ किया जा रहा है. ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिफ्लेक्ट होके ही पर ही आ रहा है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. इसका हिंदी मीनिंग होगा ही गॉट हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी. उसने अपने आप को मुसीबत में पाया. सो इसमें वो खुद हिमसेल्फ जो है वह रिफ्लेक्ट होके ही पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट प्रोनाउन इज एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. एम्फोसिस का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे बल देना. द प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एट्सेट्रा विच आर यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन फॉर एम्फोसिस और आर कॉल्ड एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ ही आता है, लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ का यूज़ नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है, एम्फेसिस करने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं हम. आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स अलोन. मैंने खुद भारी बक्सा अकेले उठाया. अपने आप पे जोर दिया जा रहा है. मैंने खुद, आई माई सेल्फ. सो this is an example of emphasizing pronoun. Next example is you did the whole work yourself. तुमने पूरा काम खुद से किया, अपने आप किया. तो अपने आप पे जोर दिया जा रहा है. यहाँ भी
यू क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन पे ही जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ पैटेड मी फॉर कमिंग फर्स्ट। प्रिंसिपल इज अ नाउन, प्रिंसिपल एक नाउन है और उसी पर जोर दिया जा रहा है, द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, प्रिंसिपल ने खुद मेरे फर्स्ट आने पर या मुझे प्रथम आने पर मेरी पीठ थपथपाई। तो प्रिंसिपल पे ही एम्फेसिस किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का डिफरेंस समझते हैं हम हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। जो ये एग्जाम्पल है इन्हीं के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट में देखिए आप, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई वॉश माई सेल्फ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आस्क हुम टू द वर्ब वॉश। वॉश जो वर्ब है, मैंने अपने आप को धोया। अगर हम इसका क्वेश्चन, मैंने अपने आप को वॉश किया, अगर हम इसका क्वेश्चन बनाए हुम डू आई वॉश, मैंने किसे, हुम का मतलब होता है किसे या किसको, मैंने किसे वॉश किया या मैंने किसको वॉश किया। आई वॉश माई सेल्फ, मैंने अपने आप को वॉश किया। माई सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, माई सेल्फ ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट आई। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई वॉश माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्ट होके आई पर ही आ रहा है, आई के लिए ही वो स्टैंड है। इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, यह रिफ्लेक्ट होके बैक किस पे आ रहा है, फिर से सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई माई सेल्फ लिफ्टेड द हैवी बॉक्स। हुम डिड आई लिफ्ट, मैंने किसे उठाया। आई लिफ्टेड द बॉक्स, मैंने बॉक्स को उठाया, बक्से को उठाया। आई डिड नॉट लिफ्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नहीं उठाया है, मैंने एक बक्से को उठाया है। माई सेल्फ इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ आई। जो सेकेंड काइंड, जो एम्फोसाइजिंग का एग्जाम्पल है, एम्फोसाइजिंग प्रोनाउंस का, उसमें माई सेल्फ जो है वह आई का ऑब्जेक्ट नहीं है। माई सेल्फ इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ आई, इट इज यूज्ड टू एम्फोसाइज आई। उसका यूज किस लिए किया गया है, माई सेल्फ का आई पर जोर देने के लिए किया गया है। सो इट इज एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इसलिए यहाँ पर ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जब रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पर आए, यानी कि सेम पर्सन को ही रेफर किया जाए, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और जहाँ नाउन या प्रोनाउन पर जोर देकर कोई बात कही जाए, एम्फेसिस करके नाउन या प्रोनाउन पर कोई बात कही जाए, वहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं। रिमेंबर, समझिए, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पर बैक होके आएंगे, यानी कि फिर से सब्जेक्ट को ही रेफर करेंगे, सब्जेक्ट की तरफ ही इशारा करेंगे। एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज्ड टू स्ट्रेस द प्रोनाउन। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसिस करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। I hope you will have understood both kinds. Thank you so much.